everyone, my name is Kritika. Welcome back to my YouTube channel. First of all, wishing you all a very happy Ganesh Chaturthi, guys. I hope Bappa bless us all with a lot of materialistic and spiritual success, क्योंकि दोनों का बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. अब स्पिरिचुअल सक्सेस ऐसा बंदा मान रहा है जो अपने लड्डू भी शेयर नहीं कर सकता. माई फेवरेट पार्ट ऑफ द एंटायर फेस्टिवल इज मोतीचूर के लड्डू. मैं बचपन में जब भी हम लोग गणेश मंदिर जाते थे ना, खजराना गणेश मंदिर है इंदौर में, तो हम लोग ना लड्डू ऐसे, मैं अपना बॉक्स अलग रखती थी एंड बाकी सब अपना अलग रखते थे. तो जिन लोगों ने भी फ्रेंड्स देखा होगा उनको पता होगा, जब भी वो रॉस का सैंडविच कोई खा जाता है तो कैसे बौखला जाता है, वेट बाय सैंडविच. वैसा मैं करती हूँ अगर कोई मेरा एक लड्डू भी खा ले तो या आई एम वेरी लड्डू पजेसिव एंड दैट इज समथिंग दैट आई एंजॉय द मोस्ट. तो अभी मैं पुणे में हूँ तो आई विल जस्ट लुक कि कहाँ पे बढ़िया मोतीचूर के लड्डू मिल रहे हैं एंड आई विल गो एंड ईट एंटायर बॉक्स बाय माई सेल्फ बिकॉज आई हैव नो सेल्फ कंट्रोल. या ऑल्सो अनदर थिंग, जब भी बचपन में जो भी कॉलोनी के भैया है वो लोग पांडाल बनाते थे, गणेश जी लेके आते थे, वो लोग सारे बच्चों के लिए ना गेम्स ऑर्गेनाइज करके रखते थे. चेयर रेस है, लेमन रेस है, मटकी फोड़ है एंड 2-2 5-5 रुपए तुमको फीस देनी होती थी जस्ट टू पार्टिसिपेट. एंड मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, 5 रुपए के रजिस्ट्रेशन में मैं तो 100 रुपए का इनाम जीत जाऊंगी. हालांकि मैं कभी भी नहीं जीती बिकॉज आई यूज टू बी टू डिस्ट्रैक्टेड. मुझे थोड़ी शर्म आ रही होती थी सब लोगों के सामने. आई डोंट नो व्हाई, मतलब गेम खेलने में तुम्हें क्या शर्म आती है, बट हाँ. तो उसके बाद बड़े बड़े लोग भी पार्टिसिपेट करते थे एंड आई थिंक आई यूज टू लुक फॉरवर्ड टू इट, क्योंकि इट वॉज अ वेरी सिंपल टाइम जब तुम्हारे दिन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट या दिन की हाईलाइट एक चेयर रेस होती थी एंड यूज टू लुक फॉरवर्ड टू, यूज टू वेट एंटायर डे कि ओ शाम को चेयर रेस होने वाली है, शाम को लेमन रेस होने वाली है. एंड या दोज वर रियली सिंपल एंड फन टाइम्स. ऑल्सो आई वुड लव टू नो इन द कॉमेंट्स इफ यू गाइज हैव एनी थिंग इम्पॉर्टेंट जो तुम फेस्टिवल्स में करना पसंद करते हो, या इस पर्टिकुलर फेस्टिवल में तुम्हें क्या करना पसंद है. वॉट इज समथिंग दैट यू ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू, और वॉट इज समथिंग दैट यू ऑलवेज कीप डूइंग. हर साल तुम्हारा रिचुअल बना हुआ है कि हर साल मैं ये चीज़ तो करती हूँ गणेश फेस्टिवल पे. आई वुड लव टू नो दैट बिकॉज आई एम योर फ्रेंड एंड आई डिजर्व टू नो इट, राइट? You should tell me everything about you because I do. Anyway, another big announcement, guys. Taylor Swift is now engaged. तो कल मैं अपना डिनर कर रही थी and my friend calls me and मैंने उठाया नहीं. मैंने सोचा खाना खा के I will call her back. बट उसका फिर से कॉल आया. शी इज़ नॉट समवन जो बार बार कॉल करे. शी नोज कि इसने मिस कॉल देखा है, शी विल कॉल बैक. लेकिन उसने दोबारा कॉल किया तो दूसरे कॉल की दूसरी घंटी बजती मैंने फ़ोन उठा लिया एंड आई वाज लाइक, हाँ बहन क्या हो गया है? शी इज़ लाइक, बहन टेलर स्विफ्ट इज एंगेज्ड. आई वाज लाइक, मैं खाना चबा रही थी, मैंने चबाया भी नहीं. मैंने अपना इंस्टाग्राम खोला एंड आई वाज लाइक, अभी लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि भाई उसको तो पता भी नहीं है तुम्हारी एग्जिस्टेंस के बारे में, तुम उसके लिए इतना खुश हो रही हो. देखो, इट्स नॉट इवन अबाउट एन आर्टिस्ट गेटिंग एंगेज्ड, इट्स अबाउट someone whom you can relate with. उसके जैसे उसने गाने लिखे हैं about every single phase of her, heartbroken she is, उसके करियर में कितनी सारी चीज़ें चल रही है. मीडिया उसके बारे में अलग अलग बातें करती रहती है, उसको हमेशा विलन पोर्ट्रे करना, उसको स्नेक बुला देना, उसके लिए करना, उसको वो करना. फिर भी शी इज़ कमिंग बैक स्ट्रॉन्गर. एंड तुम कुछ भी करो, जब उसने एरा स्टोर किया था तो अमेरिका की जीडीपी बढ़ गई थी. दैट इज़ द पावर शी होल्ड्स. तो तुम उसको कितनी गाली दे लो, कुछ भी बोल लो, शी इज़ इंस्पायरिंग एंड शी इज़ डूइंग व्हाट शी इज़ डूइंग. तो अगर उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि हम एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, वी कैन एटलीस्ट गेट इंस्पायर्ड इन ऑल द पॉजिटिव वेज. और हर इंसान में बुराइयाँ होती है, हर इंसान कुछ ना कुछ फकअप करता रहता है. अगर आप उन्हीं को लेके बैठे रहोगे तो आप कभी आगे कैसे बढ़ोगे? जिसमें जो अच्छा है उससे वो अडॉप्ट करो एंड आगे बढ़ो. यू हैव टू यूज़ योर ओन ब्रेन. तो we were suddenly 16 again and listening to love story and thinking, oh wow, ये तो हो गया, क्या चल रहा है, and we are so happy. So yeah, अगर तुम्हें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सिंगल फील नहीं हो रहा है तो शायद ये स्टोरी सुन के तुम्हें होने लगे. दिस इज़ अ सब्सक्राइबर स्टोरी टाइम एंड इट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल स्टोरी एवर, क्योंकि आई हैव बीन रिलेटेड टू एनी थिंग एज मच एज द स्टोरी. एंड हालांकि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है, मतलब द गुड पार्ट, बट एवरीथिंग एल्स वॉज जस्ट fitting so perfectly well. But by the end of this video I will tell you why I chose the story and what is the most important part about the story. But for now let's just get into the story, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा बकवासी हो गई है. कहानी सुनाने से पहले कोई आके कमेंट कर देगा story starts at 4. Anyway, let's just get into the video. तो कहानी है समृद्धि की. समृद्धि is someone who is hopeless romantic.
बहन ने सारे वॉटपैड स्टोरीज पढ़ी हुई है, सारे रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ी हुई है, सारी उन्होंने फॉलो करी हुई है, रोमांस ड्रामा, रोमांस बॉलीवुड, सब कुछ सब कुछ सब कुछ। लेकिन मैंने ऐसा देखा है जो लवर गर्ल लड़कियां होती हैं ना, इनको कभी भी लवर बॉय बंदे मिलते ही नहीं हैं। इनको मिलता है एक खड़ूस नार्सिसिस्ट हु इज इमोशनली अनअवेलेबल, एंड इन बंदियों को इतना इमोशनली स्कार कर देता है कि उनका पूरा जो लव का कंसेप्ट है वो पूरा चेंज ही हो जाता है, पूरा दिमाग ही उनका खराब कर देता है। और वो बैठी क्वेश्चन कर रही होती है कि आज तक मैंने जिस चीज़ में बिलीव किया, क्या वो सब झूठ था? क्या वो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती? और अगर करती हैं तो मैं इतनी अनडिजर्विंग कैसे हो गई कि मेरी ज़िंदगी में नहीं है? तो सेम चीज़ हुई समृद्धि के साथ। नाउ समृद्धि इज समवन हु यूज्ड टू फील कि यार प्यार होता होगा तो ये होता होगा, प्यार होता होगा तो वो होता होगा, और ये सारी चीज़ें, एंड देन फाइनली शी इज इन लव। सो समृद्धि स्टार्टेड डेटिंग अ गाय and eventually she fell in love with him. So the guy, like every other guy, initially एकदम perfect. तुम्हें ऐसा लगेगा कि ओ भाई, where have you been all my life? And 2 साल बाद they are back to where they were all your life. That's how it is. But anyway, you are just crying and you're thinking, भाई मैं तो बहुत प्यार में हूँ, मुझे इतना अच्छा बंदा कभी नहीं मिला, he is so much in love with me, I am so much in love with him। वो जो हनीमून फेज चल रहा था वो सारी चीज़ें चल रही थी, एंड समृद्धि was so attached, so much in love। लेकिन ये बंदा फिर धीरे धीरे अपने ट्रू कलर्स दिखाने लगता है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब आप किसी को सर पे चढ़ाओ और वो अपनी औकात ना दिखाए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो इंसान अपने धीरे धीरे ट्रू कलर्स दिखाना चालू करता है। सबसे पहली चीज़, whenever she used to rant about her job, या फिर कभी भी कुछ भी उसको प्रॉब्लम आ रही है, शी इज स्ट्रगलिंग विथ हर जॉब, ये बंदा सुनने तैयार नहीं। ही वाज लाइक, क्या है यार, रोने से क्या प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी? क्या तू हमेशा रोती रहती है? तुझे इतनी कंप्लेंट्स क्यों होती है ज़िंदगी से? तुझे ये क्या प्रॉब्लम है? तुझे वो क्या प्रॉब्लम है? और भाई मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम अपने बॉयफ्रेंड के सामने रैंट नहीं कर सकते ना, तो फिर क्या ही है? मतलब तुम घर वालों के सामने कर नहीं सकते, तुम्हें स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन बनना है, तुम ऑफिस में किसी के सामने रोओगे नहीं, अपने बॉयफ्रेंड के सामने तो एटलीस्ट ही कैन बेबी यू, ही कैन पैम्पर यू व्हेन यू आर क्राइंग एंड येलिंग दैट हाउ बैड एवरीवन हैज ट्रीटेड यू एंटायर डे, इंस्टेड ऑफ जस्ट टेलिंग यू कि ओ यू आर जस्ट ओवर रिएक्टिंग। दैट्स नॉट हाउ इट शुड बी। नो, अगर तुझे सेम बात समझानी भी है तो तू प्यार से समझा सकता है, बट नहीं। तो समृद्धि जब भी उसका बुरा दिन जा रहा होता था या कुछ भी होता था और अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज करती थी कि यार ये सारी चीज़ें हो रही है, मेरे साथ गलत हो रहा है, मुझे ये नहीं पसंद आ रहा, वो नहीं पसंद आ रहा, एंड ही यूज्ड टू बी लाइक, ओ आई एम सो बिजी, तेरा रोज़ का है यार, करते हैं अपन बात, करते हैं अपन बात। एंड समृद्धि वाज लाइक, ओके ठीक है, मे बी आई शुड नॉट ओपन अप। एंड वेन एवर समृद्धि यूज टू ओपन अप अबाउट हर फीलिंग्स कि यार तू ये चीज़ गलत कर रहा है, तुझे मुझे ऐसे नहीं ट्रीट करना चाहिए, तुझे मुझे ऐसे ट्रीट करना चाहिए, ये चीज़ तू गलत कर रहा है, वो तुझे नहीं करनी चाहिए, ही ऑलवेज यूज टू मेक हर फील कि यार तू कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रही है, एंड तेरे कभी ब्लेम और कंप्लेंट्स ख़त्म नहीं होती हैं। मतलब इमेजिन तुम किसी को जाके बोल रहे हो कि भाई तूने मुझे हर्ट किया, तेरी जो हरकतें हैं वो मुझे ठीक नहीं लगी है, और वो इंसान पलटवारी कर दे रहा है, मतलब पूरी सिचुएशन में जहाँ पे तुम्हें सॉरी मिलना चाहिए था, अब तुम सॉरी बोल रहे हो। Now you are at fault. Now you are someone who's apologizing for expressing your own feelings. And this person is just doing that and you're not even realizing, you're just feeling that you're in love, so you have to do what you have to do. So now she's like कि okay अभी मैं इसको बताऊं या नहीं बताऊं। So समृद्धि का कैरेक्टर मैंने एस्टैब्लिश कर दिया, लवर गर्ल है, एक्साइटेड रहती है, कभी कभी रैंट कर देती, कभी कभी परेशान हो जाती है। तो एक बार क्या होता है कि समृद्धि और उसका बॉयफ्रेंड कोई मूवी देखने जाते हैं, एंड उस मूवी के कोई पर्टिकुलर सीन में समृद्धि को सीन बहुत पसंद आता है, सो शी लाव्स वेरी लाउडली, एंड हर बॉयफ्रेंड इज लाइक, व्हाई यू एम्बैरेसिंग मी, तुझे समझ में नहीं आता, इतनी जोर जोर से क्या हंस रही है भाई, ऐसी तो क्या ही हंसने की बात थी, लोग देख रहे हैं, तुझे समझ में नहीं आ रहा है। एंड जो वो जोर जोर से हंस रही थी एंड शी वॉज इंजॉइंग, वो सडनली अपने आप को लेके इतनी ज़्यादा कॉन्शियस हो गई कि उसकी आंखों में आंसू आ गए हैं। शी इज़ लाइक कि ओके फाइन, आई विल बी केयरफुल। एंड बंदा फिर चिल्लाने लग रहा है, अब रो क्या रही है, अब सीन क्रिएट करेगी, अब सबको लगेगा कि ये बंदा इसको रुलाता है। लगेगा क्या भाई, तू रुलाता है। मतलब गाइस आर सो स्टूपिड, सम ऑफ देम आर लाइक, तुम रोती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती तो मत रुला भाई, क्यों रुला रहा है, तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी है, देन डोंट वाइप माई स्माइल ऑफ, नो स्टूपिड। एनीवे, तो अब क्या होता है कि समृद्धि इज लाइक
पिस्ड ऑफ थोड़ा सा कि यार जो बंदा तुम्हारी एक्साइटमेंट किल कर दे वो बंदा कैसे तुम्हारा पार्टनर हो सकता है, बट ठीक है। तो ये सारे सटल साइन शी वाज नोटिसिंग ड्यूरिंग हर रिलेशनशिप कि यार जब भी मुझे प्रॉब्लम होती है दिस पर्सन इज जस्ट नॉट देयर, ही इज़ ओनली देयर व्हेन देयर इज़ लाइक गुड पार्ट्स ऑफ मी अवेलेबल। जैसे मैं अगर डेट्स प्लान कर रही हूँ या फिर मैं अपना बेस्ट सेल्फ पे हूँ और एकदम इसके आगे पीछे घूम रही हूँ, इसको सर पे चढ़ा के रख रही हूँ। सो वेन एवर देयर इज लाइक अ वुमन हु इज मोर इन लव विद द गाय, the relationship doesn't work. The guy starts feeling that okay, and he was a narcissist, तो उसको ऐसे लगने लग रहा था कि भाई मेरे में कुछ ऐसी खास बात है तभी ये बंदी एकदम मेरे को सर पे चढ़ा के रखती है, भले ही उसने कुछ किया नहीं हो वो सारा पार्ट अर्न करने के लिए, वो सारी चीज़ें अर्न करने के लिए। नाउ समृद्धि यूज टू हैव दिस वन बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम था आरव, एंड क्योंकि इसके बॉयफ्रेंड को हर इंसान से प्रॉब्लम थी, ही वाज लाइक कि नहीं तो उससे बात नहीं करेगी बिकॉज यू हैव टू रिस्पेक्ट आवर रिलेशनशिप, तो अपने मेल बेस्ट फ्रेंड से बात नहीं कर सकती, यू कैन नॉट बी क्लोज टू हिम और दिस एंड दैट। तो समृद्धि लिसन टू हिम एंड शी कम्प्लीटली गोस्टेड एंड ब्लॉक्ड हर बेस्ट फ्रेंड एवरीवेयर। आरव, रिमाइंड मी, तुम कैसे रिमाइंड करोगे, मुझे याद रहना चाहिए कि मैंने क्या नाम दिया था, वरना मैं खुद ही भूल जाती हूँ कि मैंने क्या नाम दिया था। पर ठीक है। नाउ समृद्धि इज स्ट्रगलिंग इन दिस रिलेशनशिप सो मच, क्योंकि उसके जितने भी अच्छे दोस्त थे, जो भी सारी चीज़ें थी, अगर वो अपने दोस्तों के साथ प्लान बना लेती थी तो ये बंदा बुरा मान जाता था, मुंह फुला के बैठ जाता था कि तू दोस्तों के साथ क्यों जा रही है, मेरे साथ प्लान नहीं कर सकती क्या, मेरे साथ भी तो घूम सकती है। तो धीरे धीरे उसका जो सोशल सर्कल था ना, प्लान्स कैंसिल कर करके, खराब मूड की वजह से, खराब चीज़ों की वजह से, वो सारा चला गया। एंड वो जो जितनी भी चेयरफुल उसकी पर्सनालिटी, जो भी वो खुश खुश रहने वाली इंसान थी, छोटी छोटी चीज़ों को एक्साइटेड हो जाती थी देख के, शी बिकेम अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन। शी वॉज सो डल, शी वॉज सो सैड, शी स्टार्टेड लूजिंग हर स्पार्क। उसको पता ही नहीं था कि ये इंसान कौन है जो मैं बनती जा रही हूँ। एंड शी वॉज नॉट एबल टू रियलाइज, उसको लग रहा था दैट आई एम इन लव, तो ऑब्वियसली तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है वो तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। एंड हर बॉयफ्रेंड वाज लाइक कि कभी कोई डेट्स नहीं प्लान करना है, फ्लावर्स इज वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी एंड एनर्जी, कि यार फूल लेके आते हो 5 दिन में मर जाते हैं, कोई मतलब नहीं है। एंड ये सारी चीज़ें वो उसको बोलता रहता था, कभी उसको कोई स्पेशल फील नहीं करवाएगा, एनिवर्सरीज उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भूल जाएगा। एंड स्टिल समृद्धि वॉज देयर फिगरिंग आउट कि कभी तो इसको रियलाइज़ होगा, कभी तो चीज़ें सॉल्व होगी। तो वन फाइन डे समृद्धि ने उसको पास में बैठाया और उसको बोला कि भाई मेरी बात सुन, तू जो चीज़ें कर रहा है ना, लॉन्गर रन में ये चीज़ें नहीं चल पाएगी, बिकॉज ऑब्वियसली जब तुम्हारा रिलेशनशिप नया नया होता है ना, तुम्हारी टॉलरेटिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, यू हैव हाई टॉलरेंस टू बुलशिट, क्योंकि अभी कुछ नया नया है, तुम्हारा पेशेंस ख़राब नहीं हुआ है, तो तुम जस्ट बैठे हो कि हाँ चलो जाने देते हैं, जाने देते हैं, जाने देते हैं। फिर एक दिन वो जो तुमने सारी चीज़ें जाने दी थी ना, वो यू टर्न लेके तुम्हारे पास आती हैं और तुम्हारे सर पे पाइल अप हो जाती हैं, एंड दैट्स व्हेन यू डिसाइड कि बस भाई अब इसका बहुत हो गया। एंड कई बार वो बहुत लेट हो जाता है। इसलिए जब शुरू में ही दिख रहा है ना कि ये बंदा बेवकूफ़ है और ये जो चीज़ें कर रहा है मैं लॉन्गर रन में नहीं टॉलरेट कर पाऊंगी, तभी उसको कॉल आउट कर दो कि भाई बस हो गया है तेरा, दिस इज योर लेन एंड स्टे इन दिस इज हाउ यू आर सपोज टू बिहेव। तुम्हें लग रहा होगा कि बहुत ही ज्यादा बिची सी बात है, बहुत ही ज्यादा सेल्फिश बनना हो गया, बट ट्रस्ट मी, सेल्फिश बनना बेवकूफ बनने से बेटर है। थोड़ा खुद के बारे में सोचो, थोड़ा सोचना चालू कर दो, और जितना जल्दी सोचना चालू करोगे उतना अच्छा होगा। सो नाउ समृद्धि उसको प्यार से बैठाती है एंड उसको समझाती है कि भाई वॉट एवर यू आर डूइंग इज़ नॉट वर्किंग आउट, दिस इज़ हाउ आई यूज टू बी, दिस इज़ वॉट इज़ गोइंग ऑन, एंड ये सारी चीज़ें हो रही है। एंड हर बॉयफ्रेंड इज़ जस्ट पिस्ड ऑफ, उसको चिल्लाने लग रहा है, अच्छा तो तुझे आवारा गिर्दियाँ करनी है, अच्छा तो तुझे ये सारी चीज़ें करने का टाइम नहीं मिल रहा है, तुझे बंदों के साथ घूमना है, तुझे बंदों के साथ बातें करनी है, तुझे तो छोटे कपड़े पहन के क्लब में जाना है और दारू पीना है। आई मीन हाउ डिस्गस्टिंग योर थिंकिंग हैव टू बी टू थिंक ऑल ऑफ दिस एंड टू से ऑल ऑफ दिस। तो बंदा उसको ये सारी बातें बोल रहा है, एंड उस पॉइंट पे समृद्धि के सामने जो दुनिया का सबसे बड़ा रियलिटी चेक आना चाहिए था वो आ गया, क्योंकि मैं दुनिया जहान की सारी बेकार चीज़ें लेट गो कर रही हूँ, मैं दुनिया जहान की सारी फालतू फालतू चीज़ें लेट गो कर रही हूँ, ये कुछ भी बोल रहा है, एफर्ट नहीं मार रहा है, प्लान्स नहीं बना रहा है, लेकिन भाई इतनी ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट कर रहा है जिससे क्लियरली समझ में आ रहा है कि सामने वाला तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, द काइंड ऑफ थिंकिंग ही हैज़ टूवर्ड्स यू। तो समृद्धि ने, जो अभी तक पूरे रिलेशनशिप में नहीं बोला था कि यार मुझे ब्रेकअप करना है, समृद्धि फाइनली सेज कि भाई अब तेरा हो गया, नाउ आई वांट टू ब्रेकअप।
तो उसके बॉयफ्रेंड ने बोला कि भाई तू सोच समझ के बोल, ऐसे कैसे कर रही है तू, याद रखना मैं वापस नहीं आऊँगा, खुद ही आएगी रोती हुई, फिर याद रखना, अभी जोश-जोश में बोल रही है और ये है वो है, आर यू चीटिंग ऑन मी, तेरा किसी और के साथ चक्कर चल रहा है इसलिए अब तू मुझे छोड़ रही है, तूने कोई बैकअप ढूँढ लिया होगा, ये सारी बातें उसने समृद्धि को बोली। एंड समृद्धि वाज़ लाइक वेरी काम, शी वाज़न्ट क्राइंग एंड शी वाज़ लाइक भाई बस, अब तेरा हो गया है। एंड ही वाज लाइक कि फाइन, उसका ईगो हर्ट हो गया एंड ही लेफ्ट कि ठीक है चल हो गया ब्रेकअप, बाय बाय, अब कभी बात मत करना, एंड दे ब्लॉक ईच अदर। सो समृद्धि इज आफ्टर दैट, आफ्टर ही ब्लॉक्स एंड बाकी सारी चीज़ें हो जाती है, she is at lowest point of her life. Now she's sitting and she's crying and she's rethinking her decision, thinking कि मैंने ओवर रिएक्ट तो नहीं कर दिया, मैंने ज़्यादा एक्सपेक्ट तो नहीं कर लिया, क्योंकि सारी जो चीज़ें होती रहती है आसपास, हो सकता है कि फेरी टेल्स और रियल लाइफ में बहुत फ़र्क होता है। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो सब कुछ अच्छा है, ही इज़ फाइनेंशियली स्टेबल, ही लव्स मी ऑब्वियसली, तभी तो मेरे लिए इतना प्रोटेक्टिव है कि इससे बात मत कर, वो बात मत कर, बिकॉज व्हेन यू आर इन लव, नो, यू आर डिल्यूजनल। तुम्हें ऐसा लगने लगता है, तुम पता है बस जस्टिफाई करते रहते हो सामने वाले के एक्शंस, जैसा मैंने पहले भी बताया कि उसके हिस्से की एक्सप्लेनेशन भी खुद को देते रहते हो। तो सबसे पहले तो गिल्ट वाला फेज आता है कि मैंने जो किया वो सही किया या नहीं किया, मुझे गिल्टी फील हो रहा है, मुझे करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। फिर वो एंगर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब समृद्धि बहुत गुस्सा है, किसी और के ऊपर नहीं, खुद के ऊपर, कि मैंने ऐसा होने कैसे दिया खुद के साथ। क्योंकि धीरे धीरे तुम्हें चीज़ें समझ में आने लगती है कि यार मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ वो हुआ था, एंड यू नो यू हैव नो आइडिया व्हाट यू हैव गॉन थ्रू अंटिल यू आर एक्सप्लेनिंग इट टू समवन व्हाट यू हैव गॉन थ्रू। जब तुम थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी स्टोरी देखते हो ना, और तुम्हें दिखता है कि यार मेरे साथ ये सब हुआ था, तब तुम्हारी आंखें खुलती है और तुमको रियलाइज होता है कि मैं किस दलदल में थी और मेरे साथ क्या क्या हो रहा था, एंड आई हैड नो आइडिया। सो समृद्धि वाज सिटिंग देयर क्राइंग, रीथिंकिंग हर लाइफ चॉइसेस कि यार मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, व्हाई एम आई नॉट इनफ, मैंने गलत किया क्या, इसने जो बोला वो सब कुछ किया, पूरी बदल गई, एक ऐसा इंसान बन गई जिसको कोई भी रिकग्नाइज ही नहीं कर पा रहा था इफ शी इज़ द सेम पर्सन। एंड आई डिड ऑल ऑफ दैट आउट ऑफ लव, नॉट आउट ऑफ द एक्सपेक्टेशन कि ये मेरे लिए कुछ करेगा, नॉट आउट ऑफ द एक्सपेक्टेशन कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सा कुछ हो जाएगा, प्योरली आउट ऑफ लव। एंड द ओनली एक्सपेक्टेशन शी हैड वॉज फॉर हिम टू बी इमोशनली देयर, for him to support her, and all the bare minimum things that she expected were not given to her. So she was just sitting there thinking कि मैं इतनी unlovable क्यों हूँ, लोगों के साथ इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, मेरे साथ क्यों नहीं हो रही है। And I think all of us go through that phase at some point in our life जहाँ पे हम बैठ के सोच रहे होते हैं कि why am I so undeserving, why am I so unlovable, मे बी इट्स मी, क्योंकि एक इंसान गलत है, दो इंसान गलत है, तीन इंसान गलत है, सब गलत कैसे हो सकते हैं, जो भी मेरी ज़िंदगी में आता है वाई दे डू मी बैड, इज़ दैट कि जब वो मुझे अच्छे से जानते हैं उनको लगता है कि नो दिस पर्सन इज़ नॉट वर्थ इट और हमें इसको छोड़ देना चाहिए। मे बी लोग जो मेरे बारे में बोलते हैं वो सच है, मे बी आई एम दैट बैड पर्सन, एंड यू जस्ट लेट पीपल डिफाइन यू, बिकॉज तुम लोगों को प्लीज़ करने में इतने बिजी हो गए कि तुम भूल गए तुम कौन हो। बिफोर everyone told you what you should be, you forgot how you used to be before that. So now समृद्धि is in this internal dilemma and ये monologue चल रहा है, and ये सारी चीज़ें दिमाग में सोच रही है कि अब मैं क्या करूँ, मैं यहाँ से कैसे उठूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं रोऊँ चिल्लाऊँ, ये गुस्सा किस पे निकालूँ। एंड ऐसा होता है ना कि तुम्हें जिस पे गुस्सा है ना, तुम बस उसी के एक टेक्स्ट का वेट कर रहे होते हो कि यार मुझे इस पे बहुत गुस्सा है, आई हैव ब्रोकन अप विद दिस पर्सन, एंड स्टिल आई एम वेटिंग कि समवेयर उसको रियलाइज़ हो जाएगा एंड वो बस आके बस इतना सा बोल देगा ना कि हाँ मैंने जो किया वो गलत था एंड आई एम सो सॉरी, और मैं उसको माफ़ कर दूँगी। दिस इज़ हाउ अस विमेन आर इन लव। वी डू नॉट केयर तू ग्रैंड जेस्चर कर रहा है या नहीं, वी डू नॉट केयर तू महंगे गिफ्ट्स ला रहा है या नहीं, बस जब तेरी गलती हो तब सॉरी बोल दे यार। दैट इज़ द लीस्ट थिंग दैट यू कैन डू, दैट इज़ बेयर मिनिमम, कि बस गलतियाँ एडमिट करके सॉरी बोल दे, चेंज हो जा। बिकॉज वी आर सिटिंग हेयर ट्राइंग एवरी सिंगल डे, होपिंग कि तू बदल जाएगा और होपिंग कि कुछ तो अच्छा हो जाएगा, एंड उसको समझाते समझाते हम खुद इतने पागल हो जाते हैं कि हमें नहीं समझ में आता कि भाई हम उसको समझा रहे हैं बट कोई हमें भी तो समझे। एंड समृद्धि रियलाइज दैट। तो समृद्धि का जब ये इंटरनल मोनोलॉग चल रहा था उसने बोला कि भाई कितने दिन रोऊंगी, एक दिन रोऊंगी, 2 दिन रोऊंगी, एंड आई थिंक द ट्रू मूव ऑन हैपन्स, द ट्रू कम बैक हैपन्स व्हेन यू आर टायर्ड ऑफ योर ओन शिट। तो समृद्धि को रियलाइज हो गया कि भाई इतना रो के कोई मतलब नहीं है,
कब तक रहूँगी, 1 दिन रहूँगी, 2 दिन रहूँगी, अब मुझे फाइनली आगे बढ़ना चाहिए, कुछ करना चाहिए। सो नाउ समृद्धि डिसाइड्स टू जॉइन द डांस क्लासेस, क्योंकि उसको हमेशा से डांस पसंद है एंड शी वाज लाइक आई नीड टू डू समथिंग, आई नीड टू गो आउट देयर, कि डांस करेंगे, म्यूजिक प्ले हो रहा होगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो समृद्धि enrolls to this dance class and then she starts dancing again and अपने काम पे फिर ज़्यादा फोकस, क्योंकि लड़कियों का ऐसा ही होता है कि भाई एक बार ही कुछ गलत होता है ज़िंदगी में और एकदम से तुम्हारा करियर पे फोकस आ जाता है, यू जस्ट बिकम सो फोकस्ड, यू आर सो इनटू इट कि मुझे अब यही करना है, अब मैं कुछ अच्छा करके दिखाऊंगी, अब मुझे इसमें ही कुछ अचीव करना है, एंड यू आर सो नाउ बिकॉज यू हैव जीरो डिस्ट्रैक्शन, यू आर लाइक यू हैव रियलाइज कि मेरे लिए अगर किसी को कुछ करना है तो वो मैं हूँ, एंड वो सडनली तुम्हारी आंखें खुलती है. So same thing happened with Samriddhi, and I'm so proud of her that she actually pulled herself out of that zone with zero friends, zero everything, and started working on herself again. So now Samriddhi is just unstoppable. She's just working so hard. Uske presentations अच्छे जा रहे हैं. She's receiving a lot of appreciation at work as well. She's going to the gym, working out, and सारी बढ़िया बढ़िया चीज़ें she's doing in her life. And one fine day, she receives a text message on her WhatsApp from Arav. And it's, "Hi stranger, तू अभी भी जिंदा है?" एंड शी इज़ लाइक, उसकी पूरी बॉडी फ्रीज हो गई. उसको समझ में नहीं आया मैं क्या रिप्लाई करूँ, क्योंकि ये वो बंदा है जिसको उसने रैंडमली बस गोस्ट कर दिया विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, नथिंग, एकदम ब्लॉक कर दिया, बात बात नहीं करी. और अब ये बंदा इतने टाइम बाद, 1-1.5 साल बाद, किसी रैंडम नंबर से मैसेज कर रहा है एंड शी डजंट नो व्हाट टू से एनी मोर बिकॉज शी इज़ सो अशेम्ड ऑफ हर सेल्फ ऑफ हाउ शी ट्रीटेड हिम. सो शी रिप्लाइड कि hey hi yeah surviving, and he's like कि okay क्या चल रहा है, and that's how they started talking again. तो अब क्या होता है कि बिकॉज समृद्धि इज सो अफ्रेड टू फॉल इन लव अगेन, सो अफ्रेड टू लाइक बी देयर एंड टॉक टू समवन, इस पूरे टाइम में शी डिड नॉट डेट एनीवन, शी डिड नॉट टॉक टू एनीवन, कोई डेटिंग एप्स नहीं, कुछ नहीं. शी जस्ट स्टार्टेड कीपिंग हर सेल्फ सो बिजी कि एक भी नेगेटिव थॉट उसके दिमाग में घुस ना जाए, एंड दैट इज़ लिटरली वॉट आई डू. तो अब क्या होता है कि ठीक है, अब आरव उससे बात कर रहा है, उनकी सारी बातें बातें हो रही हैं, एंड आरव इज़ लाइक ऑलवेज cheering for her. She got promoted and Arav is like, oh wow, I knew you deserve it, I knew you would kill it. तुझे नहीं मिलता प्रमोशन तो किसी को भी नहीं मिल सकता है because you are the most deserving one. एंड सारी अच्छी अच्छी बातें उसके बारे में, ओ फाइनली तूने डांस क्लास ज्वाइन कर ली लाइक यू ऑलवेज वांटेड टू डू, ओ फाइनली यू आर लिविंग द वे यू ऑलवेज वांटेड टू लिव, एंड ये सारी चीज़ें आरव उसको बोले जा रहा है, शी इज़ जस्ट देयर फीलिंग सेफ, अप्रिशिएटेड, her feelings are being heard. So one fine day when she got promoted, she texted everyone that I'm promoted and my package is increased and बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही है लाइफ में. तो समृद्धि texted Arav as well कि I got promoted. Like maybe the first text that समृद्धि did was to Arav कि मुझे सबसे पहले इसको बताना है. एंड आरव वॉज लाइक कि ओ वाओ आई न्यू इट, तो शाम का तेरा क्या प्लान है, डिनर पे चलते हैं, बाहर चलते हैं, आई विल मेक रिजर्वेशंस एंड एवरीथिंग. एंड शी वाज लाइक कि हाँ ठीक है चलते हैं एंड सारी चीज़ें. सो आरव टुक हर आउट फॉर डिनर, गॉट हर फ्लावर्स, एंड देन उन लोगों ने वापस आते वक्त जो भी डेजर्ट वगैरह खरीदना था, मे बी लाइक अ केक और समथिंग, दे गॉट अ स्मॉल केक टू जस्ट टू सेलिब्रेट, एंड दे केम बैक टू आरव्स प्लेस दैट आई विल ड्रॉप यू बैक और वट एवर. तो वो लोग केक कट कर रहे हैं, दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट लाइफ एंड केक खा रहे हैं, एंड इन दैट वेरी मोमेंट समृद्धि इज जस्ट सिटिंग देयर एंड शी इज रियलाइज दैट दिस इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर, दिस इज एवरीथिंग दैट आई वाज लुकिंग फॉर. A guy who is not judgmental, a guy who is always cheering for me, a guy who gave me that safe space and never entered in that safe space, never expected anything from me, even when I ghosted him and I blocked him without any explanation, even when we were बहुत अच्छे दोस्त, he understood that what I'm doing and why I'm doing it. जब ही वापस बात चालू हुई उसने कभी भी वो बात दोबारा लेकर नहीं आया, कभी भी मुझसे नहीं पूछा कि ब्रेकअप क्यों हुआ है, ये क्या चल रहा है, मैंने तो पहले ही बोला था बुरा है, nothing. He was just there cheering for her. एंड इन दैट वेरी मोमेंट समृद्धि रियलाइज कि मैं दुनिया में कितनी भी स्टूपिड हरकतें कर सकती हूँ बट इतनी स्टूपिड कभी नहीं हो सकती कि इस बंदे को जाने दो. सो समृद्धि इज जस्ट सिटिंग देयर, वो आरव को देखती है एंड आरव इज लाइक आई नो वॉट यू आर अबाउट टू से, एंड समृद्धि इज लाइक I am about to say this thing and you know what I'm about to say,
but you know I will not confess first, so I want you to confess first and I want you to tell me कि तूने आज तक confess क्यों नहीं किया, because I know that there is something. And Arav is like कि भाई मैं कन्फेस करके तुझे उस पोजीशन में नहीं डाल सकता था जहाँ पे तुझे ये सारी चीज़ें रीथिंक करनी पड़ रही हैं, तेरे ब्रेन को बहुत ज़्यादा चीज़ें समझनी पड़ रही है कि यार मेरा एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, मेरे बेस्ट फ्रेंड को भी मुझसे प्यार है, और तुझे उस पॉइंट पे लगता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज यू वर नॉट श्योर व्हाट डू यू वांट फ्रॉम लाइफ, यू वर नॉट श्योर व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर सेल्फ, you were not aware how to love yourself enough to accept good things in your life. मुझे पता है, like it takes immense love towards yourself. When good things are happening in your life, you just let them happen. If you hate yourself ना, तुम अपनी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें नहीं होने दोगे. You'll sabotage them. तुम चीज़ें ख़राब करते चलोगे. But yeah, and that is the most beautiful thing. So Arav not only made her fall in love with him, he made her fall in love with herself. And she found herself. She found the love of her life. And ये स्टोरी पढ़ के तो मुझे रोना आया था बिकॉज ऑल ऑफ अस हैव बीन समृद्धि. भले हमारी ज़िंदगी में अभी आरव आया है नहीं या नहीं आया है, बट वी कैन कीप बीइंग the best version of ourselves, best version of Kritika, best version of Nikita, best version of Soumya, best version of Sakshi, best version of Shruti, and we should just keep loving ourselves so that we know how love feels like. We know when someone truly cares about you, how will they behave, how will they act. क्योंकि अगर हमने कभी प्यार एक्सपीरियंस ही नहीं किया है ना, तो हम छोटी से छोटी अप्रिसिएशन को, छोटी से छोटे अफेक्शन को प्यार समझने लगेंगे. सो ऑलवेज लव योर सेल्फ इनफ, ऑलवेज कीप डूइंग वॉट यू आर डूइंग, डू नॉट लेट एनी वन मेक यू फील अदरवाइज. तुम्हारी गट फीलिंग के हिसाब से चलो. आई नो जब भी हमारे साथ बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो भी बुरे ब्रेकअप्स वगैरह होते हैं, बुरे चीज़ें होती है हमारे साथ, भले वो फ्रेंडशिप हो, रिलेशनशिप हो, हम हमेशा सेल्फ डाउट में चले जाते हैं बिकॉज वी आर सो नाइस कि हम किसी और में गलतियां निकाल ही नहीं पा रहे हैं. बुरा होने के बाद भी हम खुद की गलतियां देख रहे हैं, किसी और की नहीं देख रहे हैं. एंड आई थिंक forgive yourself even if you have made mistakes and move forward. Work on yourself for yourself. बाकी जो प्यार है it's always there, लेकिन हमें क्लैरिटी चाहिए टू इवन सी दैट ओह इट्स देयर. तुमने देखा होगा जब भी तुम कहीं जाने के लिए लेट हो रहे हो या बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो, सामने रखी हुई चीज़ नहीं नज़र आती है, हम दुनिया जहान में ढूंढते रहते हैं कहाँ पड़ा यार, कहाँ गया, ये है वो है. और फिर जब तुम शांति से 2 मिनट बैठ जाते हो, पानी वानी पीते हो और फिर साइड में मुड़ते हो, यहीं रखी हुई थी. तो अभी जब हम बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट रहते हैं ना कि वो लव ऑफ माई लाइफ नहीं मिल रहा है, लोगों के रिलेशनशिप है, लोगों के फ्रेंडशिप है, करियर का क्या होगा, वो ये क्या होगा, हम नहीं ढूंढ पाएंगे. एंड आउट ऑफ डेस्परेशन जो सामने आया वो उठा लेंगे कि चलो ठीक है यही सही. लोग बोलते हैं ना, नेवर गो शॉपिंग व्हेन यू आर हंग्री. पेट भरा होगा व्हेन यू आर सेटिस्फाइड विथ योर सेल्फ, व्हेन यू आर हैप्पी विथ वॉट यू आर डूइंग इन योर लाइफ, थिंग्स आर ऑलवेज देयर, इट विल फाइंड यू. So you just have to find yourself first. And that is the most beautiful part about the story. I love the story so much. Thank you so much, Samriddhi. You can timestamp the part that you loved the most about the entire video. And I hope you all have a great day. And I'll see you in the next one. Bye-bye.